ला फर्क अलल कौलैनी। देखिए हमारी बात चल रही थी किसमें मौलाना, कि आया जिस तरह से मर्द पे जो है, मर्द की ना कज़ा वाजिब है, क्या औरत की भी कज़ा वाजिब है। अब यहाँ देखिए आगे उसमें मसला चल रहा है कि जो मर्द के ऊपर, बड़े बेटे के ऊपर जो वली है उस पे जो कज़ा वाजिब है, कह रहे हैं वला फर्का अलल कौलैनी, दोनों कौल के बुनियाद पे कोई फर्क नहीं है बैनल हुर्रि वल अब्द, इस मसले में आजाद और गुलाम के दरमियान। ये गुलाम अगर है, अगर उसका बड़ा बेटा है तो उस पर अपने बाप की कज़ा वाजिब, आजाद है और उस पर अपने वालिद की नमाज कज़ा है तो उस पर भी कज़ा नमाजों का पढ़ना क्या होगा, वाजिब होगा। वाज़ेह। अलल अक़वा, कौले कवी की बुनियाद पर। ये पूरा अब आगे देखिए, वहल युश्तरतु कमालुल वली इंद मौतिही। अब यहाँ एक मसला है मौलाना कि वहल युश्तरतु यानी क्या शर्त है, यहाँ लिखिए मौलाना, यहाँ लिखिए तो नोट करिए। अब यहाँ जो हम बात चल करने वाले हैं वो क्या है, कि अगर कोई बच्चा बाप की मौत के वक्त, अगर कोई बच्चा बाप की मौत के वक्त बालिग नहीं था, अगर कोई बच्चा बाप की मौत के वक्त बालिग नहीं था, तो मसले के मुताबिक आया बुलूग के वक्त या बुलूग के बाद उस पर कज़ा वाजिब है या नहीं। नहीं समझे मौलाना, हमारी बात पीछे आई थी याद है, कि जब नमाज अभी साकित थी, चूंकि फाकिदुत तहारा था, तो एक कौल गुजरा कि नहीं गुजरा, कि जब पानी मिल जाए तब भी उस पर वाजिब नहीं है। एक कहने वाले ने ये भी कहा ना उस पर कज़ा नहीं है। कहा वहल युश्तरत कमालुल वली, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बाप का इंतकाल हो जाए, बड़ा बेटा भी क्या हो, नाबालिग हो। यानी वहल युश्तरतु, क्या शर्त है, कमालुल वली, वली का बालिग होना, इंद मौतिही यानी इंद मौतिल अब, इंद मौतिल अब, इंद मौतिल अब। ये कहाँ लगा हुआ है, ये है इंद मौतिल, कौलाने, कितने कौल है इसमें मौलाना, दो कौल है। वस्तक़रब फी ज़िक्रा, और किताब ज़िक्रा में इस कौल को कवी माना है कि इश्तिरातहू यानी इश्तिरातु कमालिल वली, इश्तिरातु कमालिल वली,
क्यों मौलाना? दलील नंबर 1, लिरफ़इल क़लमी अनिस्सबीई वल मजनून, इसलिए कि बच्चे और मजनून से वाजिबात का कलम क्या है? मरफू है मौलाना। उनसे तो नहीं वाजिब मांगा जा रहा है कि बच्चे और दीवाने पे भी नमाज वाजिब है। इसलिए कि बच्चे और दीवाने से क्या है मौलाना? मरफूल कलम है। और दूसरा मौलाना, दूसरी दलील है वह असालतुल बराअ बअद ज़ालिक, वह असालतुल बराअ बअद ज़ालिक यानी बअदल बुलूग। ज़ालिक किधर जाएगा? बुलूग की तरफ। असालतुल बराअ कैसे जारी करेंगे मौलाना? किस तरह से जारी करेंगे? लेकिन जब बाप का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उस पर कज़ा, जगह लेके लिखिएगा, जब बाप का इंतकाल हुआ तो उस पर उस वक्त कज़ा वाजिब नहीं थी। उस वक्त उस पर वाजिब नहीं थी। लिख लिया? आगे लिखिए। तो अब जब बालिग होने के बाद शक करे, अब जब बालिग होने के बाद शक करे कि पहले वाजिब नहीं थी, अब बालिग होने के बाद शक करे कि पहले वाजिब नहीं थी, बहुत सही से नहीं चल रहा है। क्या लिखा? लिरफ़इल क़लम में अनिस्सबीई वल मजनून वसालतुल बराअ। असालतुल बराअ हम लिख रहे थे मौलाना, तो ये लिख लिया था जब बाप मरा तो उस वक्त उस पर कज़ा नमाज वाजिब नहीं थी। अब बालिग होने के बाद शक करे कि पहले वाजिब नहीं थी, अब वाजिब है या नहीं, अब वाजिब है या नहीं। और उस वक्त असालतुल बराअ जारी करेगा। यानी पहले तो वाजिब नहीं थी, मालूम था, आए समझ में? अब बालिग होने के बाद वाजिब है या नहीं है, तो असालतुल बराअ जारी। यानी दो दलीलें दे दी मौलाना। वो इस्तक़रअ बिज़िक्र इश्तरातुहु, सही है, इश्तरातु कमालिल वली, देखा ना, यानी वली का बालिग होना क्या है? शर्त है। रफ़इल क़लम यानी सभी और मजनून, इसलिए कि बच्चे और दीवाने से क्या किया गया मौलाना? मरफूल कलम है, उससे कोई सवाल और जवाब क़यामत के रोज नहीं होगा। वो असालतुल बराअ बअद ज़ालिक, और उसके बाद मौलाना बालिग होने के बाद क्या जारी करेगा? वो असालतुल बराअ। पहले वाजिब नहीं थी, आया अब वाजिब है या नहीं वाजिब है? तो कहा अब भी वाजिब नहीं होगी। वहां से ववजहुल वुजूबि इंद बुलूगिही इतलाकुन नस। अब क्यों वाजिब हो रही मौलाना? कहने ववजहुल वुजूबि इंद बुलूगिही, रीजन बता रहे मौलाना। और वाजिब होने, नमाज का वाजिब होना बालिग होने के वक्त, इत्तलाकुन नस, नस का मुतलक होना है मौलाना। नस में बुलूग, बालिग और गैर बालिग को नहीं कहा गया है, इसलिए कि नस में इब्ने अकबर, क्या मौलाना, कि इब्ने अकबर कज़ा करेगा, है ना? तो जब इब्ने अकबर कज़ा करेगा तो इब्ने अकबर चाहे वो बालिग हो या नाबालिग। तो क्या लिखा मौलाना? दो रीजन। क्या वजहुल वुजूब इंद बुलूग है, क्यों वाजिब हो रही है उस पर?
का बालिग होने के बाद इसलिए वाजिब हो रही है इतलाकुन नस, क्योंकि नस क्या है, मुतलक है, वो बालिग और नाबालिग को खारिज नहीं कर रही है। और दूसरी बात क्या है मौलाना, क्या है, वकौनुहु फी मुकाबिलिल हब्वा, और ये हब्वे के मुकाबले में है मौलाना। हब्वा जानते हैं, लिख लें, बाप की वो मखसूस चीजें, बाप की वो मखसूस चीजें जैसे अंगूठी, अस्सा वगैरह, यानी जो चीजें उसके वालिद से मखसूस होती हैं वो बड़े बेटे की होती है, यानी मीरास से अलग है मौलाना ये, सही ना। यानी जो बाप की मखसूस चीजें उसकी अपनी पर्सनल चीजें हैं वो मीरास नहीं बढ़ेगी, वो किसको दे दी जाएगी, बड़े बेटे को। कह रहे वो वजहुल वजूब इंद बुलूग इतलाकुन नस, एक वजह। और कौन हो मौलाना, कहा कौन हूं से मुराद क्या है, समझ रहे हैं मौलाना, कि जो बड़े बेटे पे जिम्मेदारी दी जा रही है शरीयत की जानिब से, ये किसके मुकाबले में है, हब्वे के मुकाबले में है। जो शरीयत ने हब्वे का हक बड़े बेटे के लिए मखसूस किया है, उसी के मुकाबले में उस पर क्या की जा रही है, उसके बाप की नमाजें उस पर वाजिब की जा रही है। समझ में आई बात, दो दलीलों से मौलाना, एक तो नस मुतलक है इसलिए उस पर वाजिब है, दूसरा क्या है मौलाना, क्योंकि हब्वे के मुकाबले में ये वजूब उस पर आयत हो रहा है। अब यहाँ पे देखें मौलाना, अब एक दूसरी बात हो रही है यहाँ, दूसरी बात ये हो रही है, मसला क्या है मौलाना, मसला ये है कि उसकी खुद की भी नमाज है, किसकी, बड़े बेटे की अपनी भी नमाज है। अब उस पर वाजिब हो गई किसकी, बाप की भी नमाज। तो क्या अपनी कदा नमाजों की वजह से बाप की कदा नमाजों से बच सकता है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं, वाला युश्तरतु, और शर्त नहीं है मौलाना, खुलू जिम्मतिही, यानी जिम्मतिल वली, के वली की अपनी जिम्मे से खाली होना, मिन सलातिन वाजिबा, वाजिब नमाज से। क्यों मौलाना, क्यों शर्त नहीं है, ले लितगायुर सबबे, सबब के जुदा होने के सबब, इसलिए कि जो उस पर कज़ा नमाजें हैं उनकी उनके उनके कज़ा का सबब दूसरा है, उसके बाप के वाजिब नमाजों के कज़ा का सबब दूसरा है। लितगायुर, लितगायुर सबब, इसलिए कि सबब क्या है, जुदा है। फयल्जिमानी मअन, उस पर क्या होगा, दोनों एक साथ वाजिब, उस पर दोनों एक साथ वाजिब। अब यहां पे देखे मौलाना, अब एक मसला है कि जो नमाजें छूटी है, यहाँ लिख लें, फिर आपको समझा देता हूँ, जल्दी से लिख लें। अगर वालिद की नमाज हफ्ते के दिन की कज़ा है, लिख के समझ लें ताकि मसले को, वालिद की नमाज हफ्ते के दिन की कज़ा है, और उसकी खुद की कज़ा इतवार के दिन की है, तो तरतीब के कौल के मुताबिक
तरतीब के कौल के मुताबिक बाप की क़ज़ा पहले और अपनी क़ज़ा बाद में पढ़ेगा। चूंकि हफ्ता पहले है कि इतवार पहले है, और दूसरे कौल के मुताबिक वो मुख्तार है, जिसे चाहे पहले पढ़े। यानी ये मसला है ना कि अपनी भी क़ज़ा है और बाप की भी क़ज़ा है, तो कौन सी पहले पढ़े? ऐसी सूरत में क्या करेगा? वहल यजिबु तक़दीमु, यहाँ देखिए मौलाना, वहल यजिबु तक़दीमु मा सबक़ सबबुहु, यानी क्या वाजिब है मुक़द्दम करना जिसका सबब पहले गुजरा हो। वजहान, इसकी दो वजह हैं। इख्तार फी ज़िक्रा अत-तरतीब, किताब ज़िक्रा में इन्होंने क्या इख्तियार किया है? तरतीब को चुना है कि नहीं, तरतीब के लिहाज से वो पढ़ेगा। यानी जैसे मैंने मिसाल आपको दी, हफ्ते की क़ज़ा किसकी है? बाप की है। इतवार की उसकी है, तो पहले हफ्ते की अदा करेगा, फिर इतवार की पढ़ेगा। जी, अब यहाँ एक दूसरा मसला है मौलाना, वहल्लहु इस्तिजारु गैरिही, ये इंशाअल्लाह कल देखेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।